हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का इकोनॉमिक्स और ये है चैप्टर नंबर 6 पॉपुलेशन इन इंडिया का लेक्चर नंबर 4, जहां दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है। इसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इसे संभालने के लिए, इसे मैनेज करने के लिए क्या मेजर्स हैं, और इन्हीं मेजर्स को आज के इस वीडियो में समझने वाले हैं। दोस्तों, पिछले कुछ वीडियोस में हमने हाई बर्थ रेट और लो डेथ रेट के कॉजेस देखे और आज का ये वीडियो मेजर्स से रिगार्डिंग है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो जरूर इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। अगर आप नए हैं तो जरूर प्लेलिस्ट सेक्शन पे क्लिक कीजिए, वहां आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी और आपको ऐसे ही वीडियोस लगातार यहां पर मिलते रहेंगे। तो जरूर शेयर कीजिए और चैनल पर अपना प्यार बरकरार रखिए। तो दोस्तों, जब बात करते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की, तो आप जानते हैं 2011 के सेंसस के मुताबिक 125 करोड़ देशवासियों का देश बन चुका है भारत। यहां हम सिर्फ चाइना से पिछड़ रहे हैं और बाकी दुनिया में अपन टॉप पे चल रहे हैं। 121.02 करोड़ की आबादी हमारे 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग देखी गई थी। अब 10 साल बाद वापस से सेंसस होने वाला था, लेकिन वो कोरोना काल में थोड़ा सा पीछे रह गया। लेकिन जब भी आबादी का कैलकुलेशन फिर से सेंसस सर्वे होगा तो पता चलेगा कि भैया अपन शायद चाइना को भी पीछे छोड़ चुके होंगे। दोस्तों, इसी समस्या को हम कहते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। यह हमारी ताकत भी बन सकता है, हमारे लिए एक स्किल्ड मैन पावर, एक लेबर फोर्स भी बन सकता है, लेकिन उसे हम कैसे मैनेज कर रहे हैं ना, ये बहुत मायने रखता है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज अ सिचुएशन where the growth of population is faster than the growth of development of the economy। यानी कहीं ना कहीं दोस्तों हमारी इकोनॉमी की तरक्की से ज्यादा तेज तरक्की हमारे आबादी की है, हमारे पॉपुलेशन की है, और इसीलिए दोस्तों समस्या बन जाती है, ताकत नहीं। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया इज ड्यू टू हाई बर्थ रेट एंड फॉलोड बाय लो डेथ रेट। सुविधाएं बढ़ी हैं, इसीलिए मरने की संख्या लोगों की कम हुई है, लेकिन पैदा होने की संख्या हाई है, यानी हाई बर्थ रेट भी एक कारण है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात कर रहे हैं हम मेजर्स टू चेक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की, और यहां पर दोस्तों इकोनॉमिक मेजर्स लेने हैं, सोशल मेजर्स यानी सामाजिक लेवल पर हमें कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। साथ ही साथ इंडिया में पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया बनाई गई है, जिसके तहत फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम और नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी बनाई गई है सन 2000 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कदम सरकार की ओर से भी उठाए गए हैं और उन्हें इंप्लीमेंट करने की भरपूर कोशिश की जा रही है, ताकि पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके और जो पॉपुलेशन ऑलरेडी है उसे स्किल्ड बनाया जा सके, उसे जबरदस्त और सुख समृद्धि के साथ उसे आगे लेकर जाया जा सके। तो चलिए आज की इस वीडियो में इन्हीं पॉइंट्स को बारीकी से समझ लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर बात करें इकोनॉमिक मेजर्स की, तो ये वो मेजर्स हैं जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से जुड़े हुए हैं। लोगों की रहन सहन की जो एक्चुअल क्वालिटी है ना, वो इंप्रूव होनी बहुत जरूरी है। इकोनॉमिक मेजर्स कैन रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल एंड हेल्प टू रिड्यूस पॉपुलेशन ग्रोथ। कहीं ना कहीं रहन सहन सुधरेगा, इंप्रूवमेंट आएगा तो नॉलेज और लिटरेसी बढ़ेगी। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक मेजर्स आर एज फॉलोज, जहां पर हमें इंडस्ट्रियल सेक्टर का ग्रोथ करना चाहिए, हमें लोगों के लिए रोजगार क्रिएट करने चाहिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। आज हमारे देश की समस्या है बहुत सारे बेरोजगार, और ये ढेर सारे बेरोजगारों की वजह से ही कहीं ना कहीं हम बड़ी समस्याओं का सामना नहीं कर पा रहे। यहां पर क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन समस्याओं का समाधान बन सकता है। साथ ही साथ रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, क्योंकि हमने देखा कॉजेस ऑफ हाई बर्थ रेट में पॉवर्टी एक बड़ा कॉज है। वो सोचते हैं कि ज्यादा बच्चे होंगे तो सहारा बनेंगे और इसीलिए हाई बर्थ रेट हो जाता है। यहां पर पॉवर्टी का रिमूवल भी बहुत जरूरी इकोनॉमिक मेजर है। आखिर में दोस्तों, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, ये एक बड़ी समस्या है। अमीर बहुत अमीर है और गरीब बहुत गरीब है। ये जो कुआं, ये जो खाई बीच में बन चुकी है अमीरों और गरीबों के बीच, इसे भरना बहुत जरूरी है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए इनकम और वेल्थ का सभी के लिए। यहां पर अमीर को बहुत ज्यादा ही पैसा मिल चुका है और गरीब जो है बेचारा गरीब ही बनता जा रहा है। इसके कई डिबेटेबल कारण हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये कोशिश हमेशा हर सरकार की, हर इकोनॉमी की रहनी चाहिए कि यार जितना कम कर सकें इस अमीरी गरीबी के गैप को, उतना ज्यादा देश के लिए बेहतर रहेगा। और इसीलिए देयर शुड बी इकोनॉमिक मेजर्स
टू फिल दिस गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर। कहीं ना कहीं इनकम और वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होना चाहिए। कई लोगों की आप देखते हैं एक ही कंपनी के अंदर पगार बहुत ज्यादा है तो कई लोगों की बहुत कम है, काम सरीखा ही कर रहे हैं, काम सिमिलर ही कर रहे हैं, लेकिन ये जो डिफरेंशिएशन आ जाता है ना, यही तो इकोनॉमिक तरीके से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है और इसीलिए सुलझाना बहुत जरूरी है विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक मेजर्स। तो उम्मीद करता हूं ये पहला पॉइंट आप समझ पाए होंगे। बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो यहां पर अगला पॉइंट निकल करके आता है सोशल मेजर्स। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को रोकना है तो सामाजिक तौर पर मानसिकता का बदलाव बहुत जरूरी है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज अ सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इट इज रिलेटेड टू इलिटरेसी, सुपरस्टिशन, अंधविश्वास, ऑर्थोडॉक्सी, पुराने ख्यालात, लो स्टेटस ऑफ वुमेन, ये भी एक बड़ा कारण है। कुछ सोशल मेजर्स जो लेने बहुत जरूरी हैं, जिसमें स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, बहुत ज्यादा पढ़ेगा इंडिया तो समझेगा इंडिया, ये बहुत जरूरी है। दोस्तों जरा लाइक ठोक दीजिएगा इस लाइन पे और जरूर कमेंट कीजिएगा आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, क्योंकि अगर पढ़ेंगे लिखेंगे तो हम वाकई में समझदार बनेंगे और हमें समझ आएगा कि छोटा परिवार एक सुखी परिवार है, बड़े परिवार में बहुत सुख समृद्धि है और हम सब साथ साथ हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर इकोनॉमी डेवलप करनी है ना, तो आपको उतना ही कार्य करना चाहिए जितना आप खुद संभाल पाए। एंड दैट इज व्हाई स्प्रेड ऑफ एजुकेशन इज नेसेसरी, इंप्रूविंग द स्टेटस ऑफ वुमेन वेरी वेरी नेसेसरी। इसके अलावा रेजिंग द मिनिमम एज ऑफ मैरिज, जो कि बहुत नीचे कर दिया गया है और इसीलिए कई जल्दी ही छोटी उम्र में शादी करवा दी जाती है एंड देन हाई बर्थ रेट का कारण बनती है। तो यहां पर ये जो तीन इंपॉर्टेंट मेजर्स हैं सोशली, वो हमें जरूर करने चाहिए। स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, इंप्रूविंग द स्टेटस ऑफ वुमेन, रेजिंग द मिनिमम एज ऑफ मैरिज। बात करें दोस्तों आगे, अगला जो इंपॉर्टेंट काम है वो है पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां पर पॉपुलेशन पॉलिसी जो है वो इंप्लीमेंट हुई थी वेरियस प्रोग्राम्स के तहत, जिसके अंदर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम सबसे मुख्य और प्रमुख था। 1952 से ही फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को लाया गया और प्लान्ड तरीके से लोगों को समझाने की कोशिश की गई कि भैया 2 बच्चे बहुत अच्छे, लेकिन गांव खेड़े के अंदर आज भी ये प्रोग्राम्स उतने ज्यादा सफल नहीं रह पाए हैं। फैमिली प्लानिंग रेफर्स टू प्लान्ड पेरेंटहुड। इट इज अ मेजर इन विच बर्थ ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय चॉइस एंड नॉट बाय चांस। आप प्लान कीजिए ना भाई, ये तो भैया हो गया है, तो ये बाय चांस नहीं होना चाहिए। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वाज नॉट सक्सेसफुल ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग द पीपल। तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस नहीं आ पाया और सक्सेसफुल ये प्लान नहीं हो पाया। फॉल्स रिलीजियस बिलीव्स है कि भैया बेटा तो हुआ है, बेटी तो हुई है, तो भगवान का देन है, बस होते जा रहा है होते जा रहा है। दैट इज वेयर द कैच इज। हमारे रिलीजियस बिलीव्स और कहीं ना कहीं इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट भी इसके लिए बहुत बहुत जिम्मेदार है। बात करें दोस्तों अगले पॉइंट की, तो ये है फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। ये प्रोग्राम्स बेहद जबरदस्त थे, 1979 में लॉन्च हुए, लेकिन स्लोली स्टेडीली ये आगे उतना ज्यादा सफल नहीं हो पाया। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वाज रीनेम्ड एज फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम इन 1979। It attempted to integrate family planning services with those of maternal, child health and nutrition, यानी मदद मिल सके गर्भवती महिलाओं को, चाइल्ड हेल्थ के ऊपर ध्यान दिया जा सके, न्यूट्रिशियस फूड मिले, इसकी कोशिश इस प्रोग्राम के तहत की गई। बात करें दोस्तों नेशनल पॉलिसी यानी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 की, तो यहां पर सन 2000 में सरकार को ऐसा महसूस हुआ कि भाई बहुत तेजी से पॉपुलेशन अब बढ़ रहा है, तो इसे कंट्रोल करना है, तो भाई कुछ तो स्कीम निकालनी पड़ेगी, कुछ तो पॉलिसी निकालनी पड़ेगी। और इसी में एनपीपी यानी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी को निकाला गया टू कंट्रोल पॉपुलेशन एंड टू इंप्रूव इट्स क्वालिटी। यानी अगर पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो उसकी क्वालिटी भी इंप्रूव हो, स्किल्ड हो, एजुकेटेड हो, ये सारी कोशिशें की गई। तो सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ एनपीपी 2000 आर, यहां पर सबसे पहले फ्री एंड कंपलसरी स्कूल एजुकेशन, कंपलसरी है, 8वीं तक तो अभी सबको पास कर ही रहे हैं, एजुकेशन देना कंपलसरी है, ये कर दिया है टिल द एज ऑफ 14 इयर्स। इसके अलावा रिड्यूस इन्फेंट मोर्टालिटी रेट टू बिलो 30 पर 1000 लाइव बर्थ्स, यानी 30 लोगों को एटलीस्ट ये रिड्यूस करना है हमें। 30 से भी जितना कम हो जाए उतना अच्छा है, क्योंकि भैया नवजात शिशु इन्फेंट वो अगर मर जाता है तो ये बहुत दुखद बात है। इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ भी अगर ऐसा हो रहा है तो ये जितना हो जाए हमें कम करना है। हमने हालांकि बहुत अच्छा किया है, इसमें 30 तक हमने ये संख्या लेकर आ गए हैं, और ज्यादा कम करेंगे तो बेहतर रहेगा। रिड्यूस इन मैटरनल मोर्टालिटी रेट, गर्भवती महिलाएं जो हैं बेचारी वो देहांत हो जाता है उनका, मुश्किलों में हो जाती है, उसकी संख्या भी हमने कम कर दी है और उसे बिलो 100 करना है हमें पर 1000 बर्थ्स। इसके अलावा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट ऑल वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस,
जो भी है वैक्सीनेशन टाइम पे करना चाहिए। फिर हेपेटाइटिस का हो, टीबी का हो या पोलियो का हो, ये भी यूनिवर्सल होना चाहिए। साथ ही साथ डिलेड मैरिज फॉर गर्ल्स नॉट अर्लियर देन 18 एंड प्रेफरेबल आफ्टर 20 इयर्स ऑफ एज। तो ये जो एज है यूनिवर्सलाइजेशन, इसको भी हमें बढ़ाना चाहिए। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस, अचीव स्टेबल पॉपुलेशन बाय 2045। तो सन 2045 तक हमारा ये लक्ष्य है कि एक स्टेबल पॉपुलेशन हमको चाहिए। अब ज्यादा और विकसित अगर हो गया तो भाई हम उसको संभाल नहीं पाएंगे, हम उसको मैनेज ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की इस वीडियो में मेजर्स टू चेक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन आपको समझ आया होगा। हम ऐसे ही वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। अपना चैनल पर प्यार बरकरार रखिए। यहां तक वीडियो को देखा है तो जरूर लाइक कीजिएगा। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।